हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन एकेडमी। ओके दोस्तों, यूपी स्पेशल में जो स्टैटिक जीएस है उसके अंतर्गत आज हम जनगणना को देखेंगे। जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इस जनगणना से बनते हैं, सेंसस से बनते हैं, उत्तर प्रदेश की जो जनगणना है उससे। और एग्जाम्स में बार बार यूपी के जितने भी एग्जाम हैं उनमें बार बार इन क्वेश्चंस को पूछा जाता है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फैक्ट देख लेते हैं कि यूपी एक झलक के अंतर्गत सबसे पहले हम जानेंगे कि दोस्तों पहले थोड़ी नेशनल बात कर लेते हैं। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, है ना, ये आपको फैक्ट पता होना चाहिए। ब्रिटिश शासन में हमारे यहाँ पे सबसे पहले जनगणना शुरू हुई थी और जो उस समय वायसराय थे लॉर्ड मेयो, उन्होंने 1872 में सबसे पहले जो है वो जनगणना कराई थी भारत में और उसे भारत की पहली जनगणना बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें कि दूसरी जनगणना हमारी कब हुई थी तो 1881 से जो लॉर्ड रिपन थे उनके द्वारा विधिवत रूप से, मतलब एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रत्येक 10 वर्ष पे जनगणना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो सबसे पहले 1872 हमें याद रखना है और उसके बाद हमें याद रखना है 1881 कि वहाँ से जो जनगणना शुरू हुई थी वो विधिवत रूप से शुरू हुई थी। इसके बाद हम देखें दोस्तों 2011 की जो जनगणना भारत में हुई थी वो कौन सी जनगणना थी, वो 15वीं जनगणना थी। ठीक है, इसका नंबर भी काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में कि वो कौन से नंबर की जनगणना थी। अगर बात करें दोस्तों आज़ादी के बाद अगर हम बात करें तो ये कौन से नंबर की जनगणना थी, 2011 वाली, ये 7वीं जनगणना थी। ठीक है, कौन सी थी, 7वीं जनगणना थी 2011 वाली। और अभी जो 2021 में जो संपन्न हुई है वो कौन सी थी, वो 8वीं जनगणना थी। ठीक है, ये आपको अंतर याद रखना है, ये फैक्ट आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में बार बार ये फैक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी जनगणना का हमें डाटा नहीं मिला है 2021 वाली जनगणना का, क्योंकि कोरोना वगैरह चल रहा था। ठीक है, कोरोना काल था तो इसमें अभी समय लग सकता है, मे बी इस साल के अंत तक हमें वो डाटा पूरा मिल जाए। ठीक है, आगे का फैक्ट देखेंगे दोस्तों जब ये जनगणना शुरू हुई थी ना 2011 वाली, तो उस समय उत्तर प्रदेश में कितने जिले थे, है ना, ये फैक्ट हमें याद रखना है। ठीक है, देखिए उस समय उत्तर प्रदेश में कितने जिले थे, 71, है ना, 71 जिले उस समय उत्तर प्रदेश में थे। वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में यूपी में कितने जिले हैं, 75। तो आपको ये फैक्ट जो है ना अच्छे से समझना है, क्वेश्चन की डिमांड क्या रहती है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। ये भूलना नहीं है कि जनगणना जब हुई थी उस समय कितने जिले थे, 71 जिले थे। ओके, अगर बात करें तहसील की तो जैसे वर्तमान में कितनी तहसील हैं, वर्तमान में 351 है। मैंने पिछली ही क्लास में बताया था वर्तमान में उत्तर प्रदेश में तहसील की संख्या कितनी है, 351। बट जब जनगणना हुई थी उस समय 312 तहसील थी। ठीक है, ये भी आपको समझना है, याद रखना है। और 648 वैधानिक नगर थे एवं गांव की संख्या कितनी थी, 1,06,774, 1,06,774 क्या थे, गाँव थे। तो 1,06,000 के आसपास गाँव उत्तर प्रदेश में मौजूद थे। अब तो इनकी संख्या बढ़ ही गई होगी, है ना। अगर बात करें राज्य की कुल जनसंख्या की, देखिए दोस्तों, तो राज्य की कुल जनसंख्या देखिए यहाँ पे मैंने सारे के सारे नंबर लिखे हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश आयोग के बारे में अगर मैं बात करूँ, यूपी में जितने भी एग्जाम होते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें लास्ट डिजिट तक जो है फैक्ट वो पूछ लिया जाता है। बजट में कई बार ऐसा हो चुका है और जनगणना में भी ये पूछा जा चुका है। तो आपको सारे के सारे नंबर्स हैं ना, एटलीस्ट इसके तो याद रखने ही रखने हैं जनगणना के। तो ये कितनी है, 19,98,12,341। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। 19,98,12,341 जो है वो उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल जनगणना है। कब की जनसंख्या है, कब, 2011 की। ठीक है, अगर बात करूं भारत की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी कितनी है, तो दोस्तों आपको पता होगा उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो लगभग 20 करोड़ के आसपास है और भारत में ये प्रथम स्थान पर है। भारत में सबसे ज़्यादा किसकी जनसंख्या है, उत्तर प्रदेश की, तो ये प्रथम स्थान पर है। ठीक है, अगर बात की जाए भारत में कुल हिस्सेदारी में जनसंख्या में तो ये 16.51%, 16.51% हो जाती है, लगभग 16.5% है ये। ठीक है, कुल पुरुष जनसंख्या की अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में तो ये लगभग 10,50,00,000 है। कितनी है, 10.5 करोड़। दोस्तों यहाँ पे मैंने लगभग लिखा है क्योंकि बहुत सारे नंबर आप याद नहीं रख पाएंगे, लेकिन इसकी परसेंटेज आपको जरूर याद रखनी है। ठीक है, परसेंटेज बहुत जरूरी याद रखना, 52.29% है। जो पुरुष जनसंख्या है कुल जनसंख्या में वो 52.29% है। अगर मैं बात करूं महिला जनसंख्या की तो वो लगभग 9.5 करोड़ है और वो है आपकी 47.71%। ये जो दो फैक्ट है ना ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको ध्यान लगभग वाली जनसंख्या जो है उस पर नहीं देना है, लेकिन परसेंटेज काफ़ी बार पूछी गई है एग्जाम में, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके आगे हम देखेंगे अगली स्लाइड में दोस्तों। इसके आगे उत्तर प्रदेश में कुल ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो 2001 में जो प्रतिशत था वो था 77.73%, है ना।
और अगर मैं बात करूं नंबर में तो लगभग 15.5 करोड़, ठीक है। कितनी पॉपुलेशन बताई थी? लगभग 20 करोड़। 20 करोड़ में से लगभग 15.5 करोड़ पॉपुलेशन क्या थी? ग्रामीण जनसंख्या थी, ठीक है। और परसेंटेज में देखें तो 77.73। अगर बात करूं उत्तर प्रदेश में कुल नगरीय जनसंख्या की तो दोस्तों 77.73 ग्रामीण हो गई, जो बचा 100 में से वो क्या हो गया? वो नगरीय पॉपुलेशन हो गई, नगरीय जनसंख्या हो गई। तो वो कितनी थी? 22.37%। और अगर नंबर में बात की जाए तो ये 4.5 करोड़ हो जाती है, ठीक है। तो 4.5 करोड़ ये, 5.5 करोड़ ये, दोनों को मिला के लगभग 20 करोड़ हो जाता है। क्योंकि हमने अभी पॉपुलेशन बात की थी, कितनी थी? 19 करोड़ 98 लाख, लगभग 2 करोड़, ठीक है। लगभग 2 करोड़ के आसपास, 20 करोड़ के आसपास ये पॉपुलेशन थी, ठीक है। दोस्तों अगर भारत की कुल ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत में अगर बात करूं, आप इस पहले फैक्ट को समझिए कि जो इंडिया की टोटल रूरल पॉपुलेशन है उसमें यूपी का जो हिस्सा है वो कितना है? यूपी का हिस्सा है लगभग 18.37%, ठीक है। कितना है? 18.37%। और ये भी प्रथम स्थान पर है, ये भी प्रथम स्थान पर है। मतलब सबसे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन इंडिया में कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये हो गया नंबर 1 यूपी। और नंबर 2 पे कौन सा है? दूसरे नंबर पे आ जाता है आपका महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र, यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन रूरल है, ठीक है। अगर बात करें 2001 से लेकर 2011 के बीच कुल दशकीय वृद्धि दर, ओके, तो ये कितनी थी? 20.23%, 20.23%, ठीक है। अगर बात करें इसी दौरान कुल वार्षिक वृद्धि दर, देखिए जो वृद्धि दर है ना, ग्रोथ रेट है ना, वो 2 तरह से नापी जाती है। एक तो 10 ईयर की, ठीक है, 10 की वृद्धि दर जैसे हम कहते हैं, और एक वार्षिक तौर पर। और दोनों ही फैक्ट महत्वपूर्ण है, दोनों ही फैक्ट पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 1.85%, ओके। दोनों ही फैक्ट को आपको अलग अलग तरीके से याद रखना है। वार्षिक वृद्धि दर पूछी जाती है तो 1.85%, और अगर दशकीय वृद्धि दर पूछी जाती है तो 20.23%, ओके। अगर बात की जाए 2001 से 2011 के बीच दशकीय वृद्धि दर में गिरावट कितनी रही? देखिए 2001 में दशकीय वृद्धि दर क्या थी, ओके, और 2011 में क्या रही? तो 2001 में जो दशकीय वृद्धि दर थी वो थी 25.75%, ओके। और जो 2011 में जो दशकीय वृद्धि दर रही वो रही 20.23%। तो काफ़ी बार एग्जाम में इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 5.62%। कितना है? 5.62%, ये वाला, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है? दशकीय वृद्धि दर में 2001 से लेकर 2011 के बीच कितनी कमी आई, गिरावट कितनी आई? 5.62%, ओके। ये फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बात की जाए 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में औसत जनघनत्व कितना था, ठीक है। ये पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जा रही है, तो ये कितना था? 829 प्रति वर्ग किलोमीटर, ओके। अगर बात की जाए कि 2001 से 2011 के बीच जनघनत्व में वृद्धि कितनी हुई, तो देखिए 2001 में जो जनघनत्व था और 2011 में जो जनघनत्व हुआ उनके बीच का डिफरेंस ही क्या रहेगा? वृद्धि। तो ये कितना है? 139, ओके। अगर देखिए अगर 829 में से 139 हम घटा दें, ठीक है, तो कितना निकल के आ जाएगा हमारा? ये हमारा निकल के आएगा 690, यानी कि 2001 का जनघनत्व कितना था? 690, और 2011 का जनघनत्व कितना है? 2011 का जनघनत्व कितना है? 829, ठीक है। अगर बात की जाए जनघनत्व के मामले में सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है, तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे साफ कर देता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यूपी का जो स्थान है ना दोस्तों वो चौथा है, ओके। अगर बात की जाए देखिए अगर हम जनघनत्व की बात करें, जनघनत्व के मामले में सभी राज्यों में यूपी का स्थान क्या है? चौथा। तो यूपी से आगे कौन कौन से हैं? बिहार है, पश्चिम बंगाल है और केरला है, और इसके बाद किसका नंबर आता है? इसके बाद यूपी का आता है। तो यहाँ पे मैं बिहार का बता दूं 1106 राज्यों में सर्वाधिक जनघनत्व किसका है? बिहार का है, 1106। लेकिन दोस्तों अगर सिर्फ राज्य की बात की जाए तो यूपी चौथे स्थान पर है, लेकिन अगर राज्य और यूटी दोनों को मिला दिया जाए तब यूपी का क्या रैंक है? ये भी महत्वपूर्ण है। हालांकि मैंने इसको ऐड नहीं किया है क्योंकि बहुत सारे फैक्ट हो जाएंगे, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका 9th, ठीक है। 2011 के अकॉर्डिंग यूपी का जो रैंक है वो 9वां स्थान है, ठीक है, 9th रैंक पर है यूपी, ठीक है। तो ये आपको फैक्ट इस तरह समझने हैं। अगला हम देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात कितना था। दोस्तों बार बार ये प्रश्न एग्जाम में देखा जाता है, लगभग सभी एग्जाम में जनगणना से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। लिंगानुपात की अगर बात करें तो यूपी का जो लिंगानुपात था वो 912 था। 912 का मतलब हो गया प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी थी? 912 थी, ठीक है। लेकिन पूछ लिया जा सकता है, बल्कि पूछा गया है काफ़ी बार कि 2001 से 2011 के बीच जो औसत लिंगानुपात में वृद्धि हुई वो कितनी हुई। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि 2001 में क्या लिंगानुपात था और 2011 में क्या लिंगानुपात रहा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दिखा रहा है 14 अंक की वृद्धि हुई, ठीक है। 912 में से जब हम 14 अंक को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना? 898। तो जो लिंगानुपात 2001 में था वो कितना था? 898, और 2011 में कितना हो गया? 912 यहाँ पे लिखाई है। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 14 अंक, ओके। अगर बात की जाए 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग का लिंगानुपात तो ये 902 था। इसमें भी हम नेशनल से पीछे हैं। अच्छा, नेशनल लिंगानुपात कितना है भारत का?
भारत का लिंगानुपात कितना है 943, ठीक है। तो हम नेशनल से पीछे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की औसत साक्षरता दर कितनी है 67.72%, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, कितनी है साक्षरता दर 67.72%। अगर मैं बात करूँ भारत की साक्षरता दर वर्तमान में कितनी है, तो इंडिया की जो साक्षरता दर है दोस्तों वो है आपकी 73, तो हम यहाँ भी पीछे हैं। यूपी की जो साक्षरता दर है वो यहाँ भी पीछे है, ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए 2011 से कितनी वृद्धि हुई, तो 2011 से यहाँ पे 11.36% की वृद्धि देखने को मिली थी। 2011 में जो साक्षरता दर थी वो काफ़ी कम थी, ठीक है। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की औसत पुरुष साक्षरता दर, तो देखिए दोस्तों इसमें जो औसत पुरुष साक्षरता दर है वो 77.3% है, ओके। अगर इसमें वृद्धि की बात करें हम तो 8.48% की इसमें वृद्धि देखी गई थी। कब से? 2011 से। 2011 से जो वृद्धि देखी गई थी वो कितनी देखी गई थी 8.48% की। लेकिन अगर यहाँ पे हम महिला साक्षरता दर की बात करते हैं, महिला साक्षरता दर, तो ये कितनी हो जाती है 57.2% हो जाती है। और इसमें वृद्धि कितनी देखी गई थी लगभग 15% की। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप वृद्धि देखिए, जहाँ पुरुष साक्षरता में मात्र 8 या 8.5% की वृद्धि हुई थी, वहीं महिला साक्षरता में 15% की वृद्धि हुई थी। तो आप अंदाजा लगाइए कि 2001 में क्या साक्षरता दर रही होगी उत्तर प्रदेश की, ओके। तो और इनके बीच का डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है, 77% और 57%। पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर में लगभग 20% का, कितना 20% का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये भी ज़्यादा ठीक नहीं है, इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और नेशनल से हम दोनों में पीछे हैं। नेशनल की बात करें तो कितनी है 67 की बजाय नेशनल में 73। चलिए अगला है आपका सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की टोटल जनसंख्या है, ठीक है, वो मैंने कितनी बताई थी आपको 19,98,12,341, ठीक है। तो ये जो पॉपुलेशन है ना, ये इसमें हमें ये देखना है कि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है। तो नंबर 1 पे कौन सा आता है आपका प्रयागराज, इसकी जनसंख्या लगभग कितनी है 50 लाख से ऊपर है इसकी जनसंख्या, ठीक है। इसके बाद नंबर 2 पे क्या आता है मुरादाबाद, और नंबर 3 पे क्या आता है गाजियाबाद। अब साथ ही साथ मैप पे भी देख लीजिए, ये आपका हो गया प्रयागराज, ठीक है, नंबर 1 पे है। इसके बाद मुरादाबाद, ये नंबर 2 पे है, और इसके बाद आता है नंबर 3 पे आपका गाजियाबाद, ठीक है। मैप में आपको अभी बढ़ा करके दिखा दूंगा, उसमें आप आराम से इसको देख सकते हैं। और ये मैप जो है HD मैप है, इसको भी मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके या फिर इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं, ओके। इसके बाद हम देखेंगे कि न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं। देखिए महोबा, एक है आपका महोबा, इसकी जनसंख्या सबसे कम है। कहाँ पे महोबा, ये रहा आपका महोबा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका चित्रकूट, थोड़ा सा पास में जाएंगे तो चित्रकूट आ जाएगा। और इसके बाद नंबर 3 पे क्या है हमीरपुर, इनकी पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी कम है, ठीक है। तो ये आपका आ गया हमीरपुर। मतलब ये जो सर्किल है ना, इस सर्किल के अंदर तीनों आते हैं, महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर, तीनों की जो पॉपुलेशन है वो कम है, ठीक है। अगर हम बात करें सर्वाधिक, अगला देखेंगे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले, ठीक है। जनसंख्या घनत्व का मतलब होगा जनघनत्व। अभी हमने बात की थी वो यूपी का जनघनत्व हमने कितना बताया था 829, ठीक है। लेकिन ये सर्वाधिक और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों की बात हो रही है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं, नंबर 1 पे है आपका गाजियाबाद। देखिए गाजियाबाद के बारे में क्या खास बात है कि एरिया के हिसाब से बहुत छोटा है, लेकिन NCR में आता है और यूपी का बहुत ही इंडस्ट्रियलाइज ये जिला है, ठीक है। तो इसकी जनसंख्या घनत्व कितनी है 3971, ठीक है। ये नंबर भी आपको याद करनी है, क्योंकि नंबर भी एग्जाम में कभी कभी पूछ ले जाते हैं। एग्जैक्ट नंबर नहीं पूछा जाएगा तो आपका लगभग में पूछ ले जाएगा, क्या लगभग में नंबर पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। फिर नंबर 2 पे आता है आपका वाराणसी, इसका जो जनसंख्या घनत्व वो है 2395। और नंबर 3 पे आता है आपका लखनऊ, इसका कितना है 1816, ठीक है। इसके बाद अगला देखेंगे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर पे आता है आपका ललितपुर, इसका सबसे कम जनसंख्या घनत्व। कहाँ है ललितपुर, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। इरेज करने के बाद आप देखिएगा ये कहाँ पे ललितपुर, ये आपका ललितपुर है, ये देखिए, ठीक है। जो MP में लटका हुआ हिस्सा है वही क्या है ललितपुर। इसका जनसंख्या घनत्व कितना है 242, ठीक है, बहुत कम है। 829 के सापेक्ष में आप देखिए कितना कम है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका सोनभद्र, अगर आपको दिख पा रहा हो सोनभद्र, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है आपका हमीरपुर। सोनभद्र का कितना है 270 और हमीरपुर का कितना है 275। ये आपका सोनभद्र है, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे है हमीरपुर, ठीक है, ये हमीरपुर। देखिए हमीरपुर की जनसंख्या किसमें था, सबसे कम जनसंख्या वाले जिलों में 3रे नंबर पर था, ठीक है। और जनघनत्व वाले जिलों में भी कम जनघनत्व जो है उन जिलों में भी वो 3रे नंबर पर है, ठीक है। तो इसके बाद हम अगला देखेंगे। देखिए नेक्स्ट में ओके अगला है सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले जिले कौन से हैं, ठीक है। साक्षरता यूपी की हमने अलग से देख ली थी अपने लास्ट वीडियो में, ठीक है। औसत साक्षरता कितनी है 67% के अराउंड है यूपी की, ठीक है।
और भारत की कितनी है साक्षरता दर? 73% है ना। ये हम पहले भी अपने क्लास में बात कर चुके हैं, ठीक है। आज हम देख लेते हैं सबसे ज़्यादा साक्षरता वाले जिले कौन है? गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। कितनी है इसकी? 80.12%, मतलब 18.12%, ठीक है। फिर है कानपुर नगर आपका नंबर 2 पे 79.65% के साथ, और नंबर 3 पे है आपका औरैया 78.95% के साथ। देखिए मैच ऑफ द फॉलोइंग में कभी भी ये परसेंटेज भी आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। तो आपको ये परसेंटेज भी एटलीस्ट याद रखनी है, ठीक है। आभासी तौर पर तो याद रहनी ही चाहिए अगर एग्जैक्ट ना भी याद हो तो, ठीक है। अगर बात करें न्यूनतम औसत साक्षरता वाले जिले, तो इसमें नंबर 1 पे है आपका श्रावस्ती, ठीक है, सबसे कम। श्रावस्ती की जो साक्षरता दर है वो सबसे कम है यूपी में, ठीक है। इसके बाद आता है आपका बहराइच 49.36%, और उसके बाद आता है आपका बलरामपुर। क्या है आपका? बलरामपुर, ठीक है। इसकी कितनी है? 49.51%। इसके बाद हम देखेंगे सर्वाधिक एवं सबसे कम पुरुष साक्षरता। देखिए इसमें आप टॉप 3 और लोअर 3 आप याद कर लीजिए, बट पुरुष और महिला साक्षरता की अगर बात करें तो उसमें आपको टॉप 3 और लोअर 3 याद करने की इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि याद भी नहीं रहेगा और आपको कन्फ्यूजन भी होगी। लेकिन पहला और लास्ट का आपको याद रखना है, ठीक है। अगर पुरुष साक्षरता में बात करें तो भी हमने देखा सबसे ज़्यादा कितनी है? गौतम बुद्ध नगर। कितनी है? 88.06%, बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई है। और अगर श्रावस्ती की बात करें तो 57.16%, ये किसमें है? पुरुष साक्षरता में। सर्वाधिक एवं सबसे कम महिला साक्षरता की बात करें तो सर्वाधिक किसमें जाती है? कानपुर नगर में। कितनी है? 75.05%। और सबसे कम महिला साक्षरता फिर से श्रावस्ती में है। श्रावस्ती हर चीज़ में कम है, आप यहाँ पे देख लीजिए, कुल साक्षरता में भी कम है, पुरुष साक्षरता में भी कम है, और महिला साक्षरता में श्रावस्ती का ही नाम आता है, वो वहाँ भी कम है, ठीक है। अगर बात करें कुल साक्षरता में गौतम बुद्ध नगर आगे है, पुरुष साक्षरता में भी गौतम बुद्ध नगर आगे है, लेकिन महिला साक्षरता की बात आती है तो यहाँ पे कानपुर ने बाजी मार ली है। इस तरह आपको फैक्ट याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले। देखिए यूपी में 3 जिले ऐसे हैं जिनका जो सेक्स रेशियो है वो 1000 से ऊपर है, ठीक है। ये भी एक फैक्ट है। अभी हाल में बिहार में एक एग्जाम हुआ था यूपीएससी का, उसमें क्या प्रश्न पूछा गया था कि 4 ऑप्शन दिए हुए थे ABCD, ठीक है, ABCD दिए हुए थे, और पूछा था कि इन चारों में बताइए किसमें, और जिले के नाम दिए हुए थे कि किसमें पॉपुलेशन जो सेक्स रेशियो है वो 1000 से ऊपर है, ठीक है। तो इस तरह का प्रश्न यहाँ भी बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है नंबर भी जौनपुर है, इसका आपका 1024 है। उसके बाद आ जाता है आपका आजमगढ़, इसका 1019 है। और इसके बाद आ जाता है आपका देवरिया, इसका कितना है? 1017। देखिए अगली स्लाइड में मैंने मैप लगाया है, आप मैप में देख सकते हैं इसको। ये रहा, देखिए कौन सा था आपका? सबसे पहले था जौनपुर, ये रहा आपका जौनपुर, ठीक है। ये जौनपुर है, नंबर 1 पे है, ठीक है। सेक्स रेशियो में नंबर 2 पे है आपका आजमगढ़, ठीक है, और नंबर 3 पे क्या है आपका? देवरिया, ठीक है। आप ये देख रहे हैं पूरी बेल्ट, ठीक है। इस पूरी बेल्ट में जो सेक्स रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं सबसे कम सेक्स रेशियो वाले जिलों की। न्यूनतम सेक्स रेशियो वाले जिले कौन कौन से हैं? न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले गौतम बुद्ध नगर। देखिए कितना है? सिर्फ 851। यहाँ पे आपने एक चीज़ देखा, यहाँ पे जो साक्षरता दर है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। पुरुष साक्षरता दर भी ज़्यादा है और कुल साक्षरता दर भी ज़्यादा है, लेकिन सेक्स रेशियो यहाँ पे कितना है? मात्र 851। अगर बात करें कि दूसरे नंबर पे कौन है, तो देखिए संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पे बागपत और हमीरपुर है, कितना? 861 के साथ, ठीक है। अगर बात करें नंबर 3 पे, तो नंबर 3 पे संयुक्त रूप से मथुरा और बांदा है, इनका कितना है? 863। तो ये वाला फैक्ट आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ जो जिले हैं वो संयुक्त रूप से भी दिए हुए हैं, ठीक है। बागपत हमीरपुर 861 के साथ दूसरे नंबर पर हैं, और मथुरा और बांदा तीसरे नंबर पर हैं 863 के साथ, ओके। चलिए अगला देखेंगे, नेक्स्ट, ओके। अगला देख लेते हैं। देखिए अब बात करेंगे यहाँ पे अनुसूचित जातियों की, ठीक है। अनुसूचित जातियों की बात करेंगे। अनुसूचित जातियों के बारे में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? देखिए बात की जा रही है यहाँ पे यूपी का परसेंटेज, यूपी की जो टोटल पॉपुलेशन है ना, ये इसमें से बात की जा रही है, ठीक है। इसमें से बात की जा रही है, जो कि लगभग 20 करोड़ है। लगभग कितनी है? 20 करोड़। इसमें बात की जा रही है कि अनुसूचित जाति का परसेंटेज कितना है? 20.69%, ठीक है। आपको ये अंतर समझना है, कितना है? 20.69%। मैं इसके क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। कितना बता रहा है? 20.69%। अच्छा, दूसरा क्या है? देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या वाला राज्य क्या है? यूपी। तब देश में अगर बात की जाए टोटल पॉपुलेशन में, तो यूपी का हिस्सा कितना है? मतलब टोटल पॉपुलेशन किसकी? एससी की देश में अगर टोटल पॉपुलेशन में बात की जाए तो इसमें यूपी का हिस्सा कितना है? इसमें है आपका 16.6%। कितना है? 16.6%। ये दोनों फैक्ट आपको अच्छे से याद रखने हैं। ये जो परसेंटेज है ये बता रहा है यूपी का परसेंटेज, ठीक है, यूपी की पॉपुलेशन का, और ये बता रहा है देश में टोटल पॉपुलेशन जो है एससी की, उसमें यूपी का हिस्सा कितना है, ठीक है। ये फैक्ट हो गया। इसके बाद हम देखेंगे अनुसूचित जाति एससी की जो जनसंख्या है उसको सर्वाधिक कहाँ पे है? आपकी सीतापुर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसकी थिकनेस को मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ।
ये कहाँ पे है? सीतापुर में। कहाँ पे है? सीतापुर में। और सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे कम है आपका बागपत। ये फैक्ट आपको याद रखनी है। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति की जनसंख्या कहाँ पे है? सीतापुर में। और सबसे कम एससी पॉपुलेशन कहाँ पे है? बागपत में। ठीक है। अच्छा, दूसरा है अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब। ओके, यूपी की कुल जनसंख्या में एसटी की का जो परसेंटेज है ना वो कितना है? जैसे ये फिर से बात वही की जा रही है, 0.6%। कितना? 0.6%। कितने में से? आउट ऑफ 20 करोड़, जो 20 करोड़ उत्तर प्रदेश की लगभग जो जनसंख्या है उसमें से ये परसेंटेज पूछ रहा है। ठीक है। फिर हम देखते हैं सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे ज़्यादा कहाँ पे है अनुसूचित जनजाति? तो वो है आपकी सोनभद्र में। देखिए, यूपी की जितनी भी जनजातियाँ हैं ना उसमें सर्वाधिक जनजातियाँ सोनभद्र में ही पाई जाती हैं। ठीक है। टाइप ऑफ जनजाति भी सोनभद्र में पाई जाती है और नंबर ऑफ जनजाति भी सोनभद्र में है। ठीक है। सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ये है आपका बागपत। ठीक है। बागपत में क्या है? आपने एक चीज़ देखी होगी, बागपत जो जिला है उसमें एससी और एसटी दोनों की पॉपुलेशन सबसे कम है। ठीक है। यहाँ भी बागपत और यहाँ भी बागपत। ठीक है। अच्छा, अगर बात की जाए प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वाले जिले, अनुसूचित जनजाति रहित वाले जिले, जहाँ पे कोई भी अनुसूचित जनजाति, कोई भी शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं पाई जाती है, वो जिले हैं आपके 2, अयोध्या और जालौन। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखने हैं। यूपी में ऐसे जिले भी हैं जहाँ पे कोई भी शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं पाई जाती है। ठीक है। चलिए इसके आगे हम देखेंगे, इसके आगे दोस्तों स्लम जनगणना। ठीक है। यूपी में स्लम पॉपुलेशन भी पाई जाती है। अगर बात करें स्लम पॉपुलेशन में यूपी के स्थान की, तो उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? चौथा। ठीक है। कौन सा स्थान है यूपी का? चौथा स्थान है। ठीक है, स्लम पॉपुलेशन में पूरे इंडिया में। ठीक है। राज्य में सर्वाधिक स्लम आबादी वाले जिले कौन से हैं? घटते हुए क्रम में बात की जा रही है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्लम पॉपुलेशन कहाँ पे पाई जाती है यूपी में? मेरठ में। ठीक है। उसके बाद आगरा में और उसके बाद कानपुर नगर में। ठीक है। तो एटलीस्ट आपको मेरठ को जरूर याद करके रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ भी चुका है 2 बार कि सबसे ज़्यादा स्लम पॉपुलेशन कहाँ पे पाई जाती है, तो वो मेरठ में। अगर बात करें प्रदेश की कुल आबादी में स्लम आबादी का प्रतिशत कितना है? ठीक है। आगे नहीं है, वही टोटल पॉपुलेशन की बात हो रही है यूपी की। तो इसमें अगर हम बात करें तो यूपी का हिस्सा कितना है? 3.12%। कितना है? 3.12%। इसके बाद हम देखेंगे धर्म आधारित जनगणना। ठीक है। कास्ट पंप उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। धार्मिक जनसंख्या के आधार पर अगर हम देखें तो हिंदू जो है उसकी पॉपुलेशन कितने परसेंट है? 18.6%, जो कि नंबर 1 है। नंबर 2 पे कौन सी है? मुस्लिम आबादी। इसकी पॉपुलेशन कितनी है? 18.5%। इसके बाद फिर नंबर 3 पे सिख है, नंबर 4 पे ईसाई, नंबर 5 पे जैन, नंबर 6वें नंबर पे है बौद्ध। लेकिन इन चारों का जो परसेंटेज है ना वो सबका अपने अपने इंडिविजुअल कैटेगरी में 1% से भी कम है। ठीक है। मतलब लेस देन 1% है। ठीक है। लेस देन 1% है। ठीक है, ये चारों। इसके बाद हम देखेंगे प्रदेश की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यक जनसंख्या का क्या परसेंटेज है? तो वो है 20.30% है। ये टोटल जो अल्पसंख्यक जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की वो है टोटल पॉपुलेशन में। और अगर बात की जाए सर्वाधिक एवं सबसे कम लिंगानुपात वाले धार्मिक समुदाय कौन कौन से हैं, तो देखिए जो क्रिश्चियन है, ईसाई, उनका जो सेक्स रेशियो है वो 950 है, जो सर्वाधिक है। और सिख जो है उनका जो सेक्स रेशियो है वो सिर्फ 885 है, जो सबसे कम है उत्तर प्रदेश में। ठीक है। इसके बाद हम अगला और देखेंगे। ओके, देखिए अब बात कर रहे हैं 1 से लेकर 10 लाख आबादी वाले वैधानिक नगर। देखिए काफ़ी सारे तरह से हम अपने ज़िलों को और अपने शहरों को डिवाइड करते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है कि 1 लाख से तो ज़्यादा पॉपुलेशन, लेकिन 10 लाख से अभी भी कम है। तो 1 से लेकर 10 लाख वाली जो श्रेणी है ना, कैटेगरी, उसमें हमारे यूपी के कितने जिले आते हैं? 64। देखिए हमारे यूपी में कितने जिले हैं? यूपी में जिले हैं 75। कितने जिले हैं? 75। और 75 में से 64 में क्या है? 1 से लेकर 10 लाख, 1 से लेके 10 लाख की पॉपुलेशन है। ठीक है, ये याद रखना है हमें। ठीक है। और ये 64 कितने में से हैं? 468। टोटल इंडिया में कितने हैं? 468। ठीक है, 468 जिले मतलब नगर ऐसे हैं, वैधानिक नगर, जहाँ की पॉपुलेशन 1 से लेकर 10 लाख के बीच में है, जिसमें से यूपी के कितने हैं? 64। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं 10 लाख से अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर यूपी में कितने हैं? 7। और ये प्रश्न लास्ट जो RO का एग्जाम हुआ है उसमें भी पूछा गया था कि 10 लाख से ऊपर, ये ऊपर वाले थे 64 कौन से हैं? 1 से लेकर 10 लाख। और ये जो 7 हैं वो कौन से हैं? 10 लाख 10 लाख से, मतलब मिलियन प्लस शहर हैं ये, है ना, 10 लाख से ऊपर आबादी वाले शहर। ठीक है। तो इनके नाम आप देख लीजिए, कानपुर, लखनऊ, उसके बाद गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज हैं। ये 7 जिले हैं। अच्छा, अब इनको सभी 7 जिलों को याद करने की एक ट्रिक मैंने बनाई है दोस्तों, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको एक बार में याद हो जाएंगे 7 जिले और फिर कभी भी आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, मैं अभी आपको ये ट्रिक बता देता हूँ। ओके, इसकी जो ट्रिक है दोस्तों आपको सामने दिख रही होगी। इसकी ये ट्रिक है कि LKG में आवारा राज। ओके, अब ये ट्रिक कैसे काम करेगी मैं आपको बता देता हूँ। LKG में, ये हो गया मैं, इसके यहाँ पे लिख लेता हूँ
आवारा राज, ठीक है। आप इसको कैसे भी याद कर सकते हैं, LKG में एक बच्चा पढ़ता है राज, ठीक है, वो काफ़ी आवारा है, तो LKG में आवारा राज। अब कैसे हम देखेंगे, L से हो गया आपका लखनऊ, ठीक है, लखनऊ। K से हो गया आपका कानपुर, फिर G से हो गया आपका गाज़ियाबाद। ओके, काफ़ी इजी ट्रिक है। मैं से हो गया आपका मेरठ, देखिए ये आपका मेरठ है, मेरठ, ठीक है, तो सीधा सीधा हो गया मेरठ। इसके बाद हम देखेंगे आ से हो गया आपका आगरा, ठीक है, 12 से हो गया आपका वाराणसी, और राज्य से हो गया आपका प्रयागराज। ओके, ये आपका प्रयागराज। दोस्तों इसी के साथ हमारा जनगणना का जो जितना भी पोर्शन है वो पूरा कंप्लीट होता है। ये आज हमारी जनगणना फिनिश होगा। जनगणना आज की क्लास को मिला के कंप्लीट हो गई है, यूपी की जनगणना, और काफ़ी डिटेल्ड वे में पढ़ाई है यूपी की जनगणना हमने। इसकी PDF हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, और जिससे आप बार बार इसको रिवाइज कर सकें। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ कोई भी अगर आपका क्वेरी होती है या कोई भी आपको का सजेशन है तो कमेंट जरूर करिए। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।